गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, उसको चुनाव जीतने से मतलब है, इस देश से कोई मतलब नहीं है। और ये जनता अभी तक नहीं समझ पाई है इस चीज को। तो राजस्थान मोदी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री, अलुआ प्रधानमंत्री है। ये बात दोबारा मत बोलना, ये बात दोबारा मत बोलना। ये तुम्हारे बाप का भूमि नहीं, मेरे बाप का भूमि, हम यही रहेंगे। स्पीच बोलने का अधिकार प्रधानमंत्री 140 करोड़ की जनता का है कि केवल जहाँ के स्टेट का इलेक्शन हो उसी का पूछ का धुला नहीं था, देखा है। बाहर नहीं घूमेगा, पब्लिक को खतरा हो सकता है, पब्लिक को खतरा हो सकता है भैया, तो इसको भेजिए भैया। सारे स्टेट में आप दीजिएगा 1200 में, और जहाँ इलेक्शन है वहाँ जाकर घोषणा कीजिएगा 450 में। रुकिए, आपको ये बोलने की जरूरत क्या पड़ गई कि जो 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं फ्री में 2028 तक देंगे, ये विधानसभा चुनाव में बोलने की जरूरत क्या पड़ी आपको? आप लोकसभा में बोलते, आपका अधिकार लोकसभा में था। बिल क्या हुआ वो इस बार फरवरी में लागू होने जा रहा है, तो इसमें मुंह बंद हो जाता है। 5 साल लग गया तुमको। बताइए, जितना भी है ना, जितना भी है ना, सब बहन चोद को जाना है पुणे, महाराष्ट्र और गुजरात काम करने के लिए। लेबर बन के अपना जात को वोट दे देगा। ये भोसड़ी वाला को सबको, ये सब छुतिया सबको कर रहे हैं। अब बाहर में जाके ये सब का वैल्यू है। अभी झारखंड में मुख्यमंत्री हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन वो बहुत पलटू आदमी है, सब देख रहे हैं। ठीक है, बदलिए ना, लेकिन मना कौन किया? जनता मिल रहा है, इस बार बदलेंगे उसको। राय है सबका। पहले हम बता रहे चिराग पासवान के कोई वैल्यू नहीं है। यही बीजेपी वाला उसका प्रतिमा, उसका बाबूजी का प्रतिमा बीजेपी रोड पर फेंक दिया था। इस साला जाके बीजेपी में सटल है, शर्म आना चाहिए। तो तेजस्वी यादव बहुत कुछ किया। सरकार प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री है जो अपने राजनीतिक फायदा के लिए अपनी माँ को नोटबंदी के लाइन में भी लगवाते हैं, ये राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन जय श्री राम। धर्म के लिए आप और हम लोग धर्म के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन रोजगार के लिए क्यों नहीं जनता लड़ती है? क्यों नहीं देती है सरकार? हम लोग बस बेवकूफ बने किस लिए है? धर्म को लेकर, धर्म को लेकर साथ साथ रोजगार भी चाहिए। धर्म देखिए, धर्म भी चाहिए और हमारा रोजगार भी चाहिए। तो मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं द राजनीति। देखिए, अभी मैं पटना जंक्शन पे आया हूँ। अभी फिलहाल आज ही 4 राज्यों के नतीजे हैं, जिसमें 3 बीजेपी सीट ले गई और 1 में कांग्रेस का परचम आया। लोगों से बस इतना सा सवाल रहेगा कि क्या प्रधानमंत्री के लिए भी ये आएंगे? क्या लगता है भैया? क्या लगता है कि जिस तरह से क्या लगता है भैया, क्या लगता है भैया कि क्या लगता है भैया कि जिस तरह से बीजेपी पसार रही है? नहीं, पसार नहीं रही है। देखिए हो क्या गया इस देश में, जैसे कि आप हर कोई बोल रहा है कि बीजेपी जीत गई 3 राष्ट्र में। आप ये भी तो बोलिए कि इस देश का प्रधानमंत्री केवल चुनाव के लिए बना है। वो 76 बार मध्य प्रदेश जाएंगे, 54 बार राजस्थान जाएंगे और 36 बार छत्तीसगढ़ जाएंगे। तो भाई जब सारा संसाधन ही नहीं, सारा संसाधन ही केवल चुनाव जीतने के लिए बना है, फिर देश की बात होती क्यों है? क्यों होती है? गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, उसको चुनाव जीतने से मतलब है, इस देश से कोई मतलब नहीं है। और ये जनता अभी तक नहीं समझ पाई है इस चीज को। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जनता बोका उका था कि रुको बुआ, पागल था, बुद्धि नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है ना? ठीक है, जब इतना ज्यादा अंधभक्ति है तो 24 में हटा के दिखा दो। इतना अंधभक्ति है तो 24 में हटा के दिखा दो। जवाब देते हैं। ये जैसे बोले कि 54 बार 36 बार, एक तो रैंडम अपना नंबर दे दिए, उतना बार गए नहीं है। दूसरी बात है कि दूसरी बात अगर है आप दिखाइए हमको गए हैं, दूसरी बात हम सही मान लिए तो भी 1 मिनट के लिए खाली, तो भी अगर चुनाव के लिए जाएंगे नहीं, प्रचार के लिए करेंगे नहीं और जीतेंगे नहीं, पावर में आएंगे तो कुछ चेंज लाएंगे कहाँ से? कैसे लाएंगे? नरेंद्र मोदी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री, अलुआ प्रधानमंत्री है। हाथ में संविधान पकड़े हुए भैया, साबित करता हूँ। बताइए, जो इस देश का राजा है नरेंद्र मोदी, वो ये ऐसा घटिया प्रधानमंत्री है जहाँ चुनाव रहेगा वहाँ 450 में सिलेंडर देगा, बाकी 1200 में देगा। क्या प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज भी तो दे रहे हैं। किसको दे रहा है 5 किलो अनाज? सुनिए, ये बात दोबारा मत बोलना, ये बात दोबारा मत बोलना। ये तुम्हारे बाप का भूमि नहीं, मेरे बाप का भूमि, हम यही रहेंगे। स्पीच बोलने का अधिकार पब्लिक नहीं बोलने का, आपको 1200 में नहीं लेना, पब्लिक नहीं बोलने का अधिकार नहीं है। 1200 में नहीं, भैया पागल खाना भेजिए, पागल खाना। आप दर्द होगा, पागल खाना जाओ, सिक्योरिटी लगवाओ। बोलने का अधिकार कैसे बोल रहे हो तुम हमको? नहीं लेना मत लिए, कैसे बोल? बोलने पर भी केस होता है, पता नहीं तुमको? राहुल गांधी इसी में चल गया। जैसे तुम हमको कैसे भेजोगे? हमको कैसे भेजोगे? स्पीच बोलेंगे तब ना। समझिए बात को, जब इस देश का सारा संसाधन
मतलब बिकाऊ हो जाएगा, प्रधानमंत्री तक बिक जाएगा, जिसके लिए बोलेगा कि 140 करोड़ जनता, लेकिन जहाँ इलेक्शन रहेगा वहाँ फ्री में देंगे हम आपको, जहाँ इलेक्शन रहेगा वहाँ 450 में सिलेंडर देंगे, तो क्या होगा उस प्रदेश का? कैसे वोट नहीं मिलेगा उसको? बताइए आप हमको। आप जाइएगा, लोक लुभावना पर सब कुछ पेश कीजिएगा, चुनाव उसका प्रधानमंत्री हो, ये भी बात बोलिए। काहे नहीं बोलेंगे हम? काहे नहीं बोलेंगे? बताइए आप हम, क्या गलत बोला मैंने? आप बताइए क्या गलत बोला मैंने? कैसे? राम मंदिर का हमको उसे कोई मतलब नहीं है। हम प्रधानमंत्री 140 करोड़ की जनता का है कि केवल जहाँ के स्टेट का इलेक्शन हो उसी का है, उसी का है वो है? इस देश का उपराष्ट्रपति, जिसको एक संवैधानिक पद मिला हुआ, किसी के पक्ष में नहीं बोल सकता है, वोटिंग से 2 दिन पहले बोलता है कि नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के तुल्य है, ये उनको शोभा देता है? तो इससे जनता नहीं बदलेगी क्या? दिन भर टीवी में प्रचार दिखाइएगा तो क्या होगा इस देश का? क्या होगा? क्या पता? वही तो हुआ, जनता तो बदलेगी ना कि नहीं बदलेगी? आप पता कीजिए, आप पता कीजिए, आप पता, जो किसानों को पैसा नहीं मिल रहा था, वोटिंग से 2 दिन पहले पैसा मिल जाता है, वोटिंग से 2 दिन पहले किसानों का राशि पहुंच जाती है। क्या होगा? कांग्रेस दूध का धुला नहीं था, देखा है? बउआ, अच्छा बउआ रुको, मत बोलिए, क्या बोले? कुछ मत बोलिए। मेनका गांधी जब आई यहाँ की, जब वो मिनिस्टर बनी इस विभाग की, तो बोली जानवर अब जहाँ रहने लायक वहीं रहेगा, बाहर नहीं घूमेगा, पब्लिक को खतरा हो सकता है, पब्लिक को खतरा। आप इस देश के, हमने सीधा बोला कैसे इस देश के प्रधानमंत्री आप? भैया सारे स्टेट में आप दीजिएगा 1200 में, और जहाँ इलेक्शन रहेगा वहाँ जाकर घोषणा कीजिएगा 450 में। बोलने की जरूरत क्या पड़ गई कि जो 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं फ्री में 2028 तक देंगे, ये विधानसभा चुनाव में बोलने की जरूरत क्या पड़ी आपको? आप लोकसभा में बोलते, आपका अधिकार लोकसभा में था, ना कि विधानसभा में था। नहीं, वो आपको वोट लेना था, आप बोले। पता नहीं है, जो 5 किलो अनाज मिलता है वो बहुत पहले का मनमोहन सिंह बिल ला के आया है, आप लोग पढ़िए जाके बिल पहले, जो बिल पारित हुआ था, सही बात है, लेकिन बिल मिलता नहीं था ग्राउंड पे। जब आदि बिल, तुम्हारा कोई बिल आया था, क्या आया था पता है? NRC वाला बिल, क्या हुआ उसका? NRC बिल क्या हुआ? वो इस बार फरवरी में लागू होने जा रहा है, तो इसमें मुंह बंद हो जाता है। 5 साल लग गया तुमको, कोई बिल क्या हुआ? मुंह बंद हो गया। जब शिक्षक आया था ना, तो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी लेकिन 6 साल हम पे आरोप क्या लगा रहे हो? के लिए था वो अटल बिहारी, हम पे आरोप क्यों लगा रहे हो? लेकिन कांग्रेस सरकार 2010 क्या बोले जाओ? सुनो, बताओ क्या बोले जाओ? तुम वही तो बोल रहे पगला हो क्या? उसी का गाली नहीं निकलता है मेरे मुंह से। इस भूल में कभी गलती मत रहना, उंगली नीचे करिए आप, समझे ना? आप एक बात बताइए, आप सुनिए, आप डेमोक्रेटिक हैं, आप डेमोक्रेटिक देश में, तो आप दूसरा को बोलने देंगे ना? पहले बोले दिया, बोलने नहीं दे रहे हैं। हम पहले बोले दिया, वो बोला कि 3 साल लग गया, मैंने बोला कि 5 साल तुमको लग गया। आप किसी को मेरे पास अगर मेरे यहाँ कुछ काम होगा तो हम अपने विधायक को जिताएंगे, विधायक को जिताएंगे, और ना कि लालू यादव को जिताएंगे, नीतीश कुमार को जिताएंगे। नीतीश कुमार मेरे यहाँ नहीं आ रहा, इसको भी देखेंगे कि मेरा मुख्यमंत्री कौन हो रहा है, लेकिन सबसे पहले हमको अपना विधायक, जो मेरे यहाँ विधायक है वो कैसा आदमी है? मुख्यमंत्री के नाम पर हम वोट दे दिए, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दे दिया, और मेरा विधायक और मेरा सांसद मेरे पास आ ही नहीं रहा है। लोकल प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद मुख्यमंत्री भी अच्छा होना चाहिए। यही बीजेपी वाला उसका प्रतिमा, उसका बाबूजी का प्रतिमा बीजेपी रोड पर फेंक दिया था, इस साला जाके बीजेपी में सटल है, शर्म आना चाहिए। तो तेजस्वी यादव बहुत कुछ किया। तो ये तो माँ और बाप है, तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री है जो अपनी राजनीतिक फायदा के लिए अपनी माँ को नोटबंदी के लाइन में भी लगवाते हैं, ये राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन जनता नहीं समझ पा रही है, समझेगी अभी नहीं, 10 साल लगेगा, 500 भी लगेगा, समझेगी। भैया मैं लालच देता हूँ ऐसे बच्चा को जिसके घर में 4 बच्चा रहेगा और माँ 4000 की लाइन में लगेगी, मैं वैसे बच्चे को लालच देता हूँ। हमारा देश गलत दिशा में जा रहा है। देखिए, हम चाहते धर्म भी चाहिए, लेकिन धर्म के साथ साथ हम लोगों को रोजगार भी चाहिए, तो क्यों नहीं रोजगार मिलता है? नहीं मिल रहा है रोजगार। हम लोग धर्म के लिए, आप और हम लोग धर्म के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन रोजगार के लिए क्यों नहीं जनता लड़ती है? क्यों नहीं देती है सरकार? हम लोग बस बेवकूफ बने किस लिए है? धर्म को लेकर, धर्म को लेकर साथ साथ रोजगार भी चाहिए। धर्म, देखिए धर्म भी चाहिए और हमारा रोजगार भी चाहिए, रोजगार जरूरी है जीने के लिए। बस ये थे हमारे साथ पटना के लोग जिन्होंने अपनी बातों को विभाग तरीके से रखा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो पेज को फॉलो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।